हेलो दोस्तों। तो हमारे पास सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत चल रहा था। सेट थ्योरी, तो इस सेट थ्योरी पर हम लोग 3-4 वीडियो पहले से आपको सामने रख चुके हैं। एक नया वीडियो में आज बता रहा हूं, उसमें मैं आपको सबसेट ज्ञात करना बताऊंगा। सबसेट यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे किसी भी सेट के लिए। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ए सबसेट बी कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। और अब सपोज माना ए बराबर आपके पास दो एलिमेंट दिए हुए 0 और 1। आपको बोला गया कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, इसके सबसेट्स की संख्या ज्ञात करनी है। सीधा सा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला, 2 टू द पावर n, यानी 2 की पावर कितना, कितने सदस्य है इसमें, 2 सदस्य हैं। तो 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। इसका मतलब इसके 4 उप समुच्चय हो सकते हैं। अब 4 उप समुच्चय कौन कौन होंगे, देखिए। पहला समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय होता है, यानी ये आ गया प्रत्येक सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा, एक 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का अवयव 0 1 में है। एक 1 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके मैक्सिमम सबसेट्स की संख्या 4 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। माना हमने समुच्चय लिया ए बराबर ए बी सी। अब हमें बताना है इसमें सबसेट्स की संख्या कितनी होगी। तो क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मूला सबसेट, सबसेट्स की संख्या सबसे पहले आप देख लो कि होंगे कितने। 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, इसका मतलब 8। क्यों, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। 8 उप समुच्चय इसमें बनेंगे, ठीक है। तो हम इसके 8 उप समुच्चय बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो ए बी सी, एक ए बी, ए का बी से, फिर दूसरा ए का सी से, ए सी, और फिर बी का सी से। तो देखो ए का ए बी सी पहले समुच्चय 3 वाला लिख लिया, फिर हमने 2 वाले लिखे, ए का बी से, ए का सी से, फिर बी का सी से और ए का सी से। ये हमारे पास बन गया। और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके बात करते हैं इनके एक एक एलिमेंट। एक तो ए हो गया है, एक बी हो गया है, एक सी हो गया है, और एक समुच्चय 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब ये हमारे टोटल उप समुच्चय हम लिख चुके हैं। अब हम इनकी संख्या देखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसके 8 उप समुच्चय हैं। तो इस तरह से हम किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर बाय द वे एक सदस्य है x बराबर पी क्यू आर एस, इसके उप समुच्चय में ज्ञात कर रहे हैं। तो पी क्यू आर एस के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, टोटल कुल उप समुच्चय, कुल उप समुच्चय। इसके उप समुच्चय हम लोग फिर फॉर्मूला निकालते हैं, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसके हम समुच्चय 16 बना सकते हैं। 16 कैसे बनेंगे, एक तो समुच्चय पी क्यू आर एस रहेगा कंप्लीट, उसके बाद 3-3 वाले सेट्स पी क्यू आर, यानी एक तो पी क्यू आर एस, उसके बाद 3-3 वाले कौन कौन से, एक पी क्यू आर, और उसी तरह से दूसरा हमारे पास हो सकता है पी क्यू आर के बाद एक बन सकता है पी क्यू एस, ठीक है। फिर उसी तरह से हमारे पास बन गया पी क्यू आर बन गया, पी क्यू एस बन गया। अब क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला भी बन गया हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या बचता है, पी आर एस, पी आर एस। इस तरह से हम 3-3 अवयव लेकर के बना रहे हैं। तो ये हम कितने वाले 3-3 एलिमेंट को लेकर के समुच्चय बना रहे हैं, ये हम लोग बना सकते हैं। और उसके अलावा और कहाँ पॉसिबिलिटी है 3-3 में, पी क्यू आर आपने लिखा, पी क्यू एस आपने लिखा, फिर पी क्यू एस आपने लिख चुके हैं, पी आर एस आप लिख चुके हैं। अब
क्यू आर एस ये आप लिख चुके हैं। फिर अब हमारे पास दो दो एलिमेंट लेके हम बात करते हैं, दो दो करके, पी क्यू, पी का क्यू से, दूसरा पी का आर से, फिर पी का एस से, और उसके बाद फिर अब क्यू का आर से, क्यू का एस से, क्यू का एस से, और फिर उसके बाद आर का एस से, आर का एस से, ये हमारे उपसमुच्चय बना दिए। अब हमारे पास दो दो के बाद अब हम एक एक की बारी आती है, एक एक करके हम इसके समुच्चय लिखते रहेंगे कि इसके एक एक वाले कौन कौन से होंगे। एक एक वाले समुच्चय इसके क्या क्या बन सकते हैं, एक इसमें बन सकता है पी वाला बन सकता है, एक एक में पी भी बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, एक आर, एक एक एलिमेंट लेकर आर एस, एक एक समुच्चय, जिसको मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसको सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय कहते हैं। तो एक एक लेकर के बन सकते हैं। और एक हमारे पास फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इनकी संख्या गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिक्स। इसका मतलब इसके समुच्चय, ये जो समुच्चय हमारे पास x था, इसके टोटल कुल कितने उप समुच्चय बन रहे हैं 16। तो इस तरह से हम प्रत्येक समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात भी कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। अगर y दे, एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर आप लिखते हैं x y z p d, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 की पावर 5 उप समुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 5 उप समुच्चय बनेंगे। अब आप बना सकते हैं, कैसे बनाना है, पहले 5 वाला लेंगे, फिर 4 4 वाले एलिमेंट, फिर 3 3 वाले, फिर 2 2 वाले, फिर 1 1 वाले। इस तरह से आपके कुल उप समुच्चय तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको उप समुच्चय बनाने के प्रकार समझ में आए होंगे और इसमें आप अपने कमेंट जरूर देंगे। थैंक यू।